Hello बच्चों, let's take a given question. The question says a microphone is connected to an oscilloscope. The diagram shows the trace on the screen when the microphone receives a pure note. Which trace can be obtained when a musical instrument produces a note of the same pitch but of different quality? Option चार हमें options given है and we need to find के which of the option is correct for same pitch but different quality. See, so as a key concept we need to understand about the characteristic of sound. Characteristics of sound. So basically तीन characteristics हमने पढ़े हुए to distinguish sound. First is loudness, second is pitch, and third is quality or timbre. Quality और timbre भी बोलते हैं इसको, ठीक है. So यहाँ पे basic understanding we need to have. Loudness is associated with amplitude of wave. जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा लाउडनेस होगी. पिच इज एसोसिएटेड विद फ्रीक्वेंसी. हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच. एंड क्वालिटी इज बेसिकली एसोसिएटेड विद वेव फॉर्म्स, जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन भी है. वेव फॉर्म्स किस तरीके से वेव्स दिखेंगी, ठीक है. एंड इट इज प्योरली डीलिंग विद म्यूजिक, ठीक. तो यहाँ पे अगर हमें ध्यान से देखें तो हमें नोट का जो डायग्राम है वो गिवन है ग्राफ का. नोट बेसिकली क्या होता है, प्योर नोट बोला गया है. सबसे पहले तो नोट हम समझ लेते हैं. नोट मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज जब मिक्स होके आती हैं तो उसे बोलते हैं नोट, ठीक है. अब यहाँ पे प्योर नोट बोला तो एक ही फ्रीक्वेंसी होगी. अब यहाँ पे क्वेश्चन में फर्दर बोला गया विच ट्रेस कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस अ नोट ऑफ द सेम पिच. सेम पिच का मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है. सेम पिच का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी है. तो सबसे पहले तो हम क्वालिटी को डिफाइन कर देते हैं. ये गिवन कंडीशन है बेसिकली, इसको गिवन लिख देते हैं. क्वालिटी इज डिफाइंड. क्वालिटी इज दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड जो कि हमें डिस्टिंग्विश करने को मदद करती है कौन से इंस्ट्रूमेंट ने ये पर्टिकुलर साउंड को प्ले किया है, ठीक है ना. ऑल्दो वी कैन से कि दो साउंड का सेम एम्पलीट्यूड है या सेम लाउडनेस एंड सेम पिच बट प्लेड बाय डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट. अगर हमें डिटेक्ट करना है कि कौन से इंस्ट्रूमेंट ने क्या प्ले किया, सो वी कैन लुक ऑन टू द वेव फॉर्म और हम बता सकते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी ने क्या प्ले किया है. दैट इज लेट्स से अगर हम बात करें ट्यूनिंग फॉक का, तो ट्यूनिंग फॉक का कुछ वेव फॉर्म इस तरीके से आता है. पियानो का अगर हम बात करें, सॉरी वायलिन का अगर हम बात करें, सो इस तरीके से ग्राफ आता है. ये है वायलिन का ग्राफ, वेव फॉर्म बेसिकली. दिस इज ऑफ ट्यूनिंग फॉक. इस तरीके से वी हैव अलग अलग इंस्ट्रूमेंट का अलग अलग हमें मिलता है, ठीक है ना, वेव फॉर्म्स. अब यहाँ पे हमें वेव फॉर्म में एक चीज़ गिवन है कि पिच सेम है लेकिन क्वालिटी डिफरेंट है. तो क्वालिटी डिफरेंट है, क्वालिटी स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन वेव फॉर्म. तो यहाँ पे हम अगर देखें तो ऑप्शन सी को तो हम डिस्कार्ड ही कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों में तो फ्रीक्वेंसी भी अलग है. मीन्स नंबर ऑफ वेव पर सेकेंड इज ऑल्सो डिफरेंट. तो ऑप्शन सी को डिस्कार्ड किया जा सकता है. ऑप्शन ए कैन ऑल्सो भी डिस्कार्डेड एंड ऑप्शन डी कैन ऑल्सो भी डिस्कार्डेड. ये दोनों क्यों डिस्कार्ड किया, बिकॉज दे आर फॉर्मिंग द सेम वेव फॉर्म, राइट. और सेम वेव फॉर्म है, इसका मतलब ये है कि क्वालिटी भी सेम होगी लेकिन हमसे बोला गया डिफरेंट क्वालिटी, ठीक है. तो ऑप्शन ए एंड सी फॉर्म्स सेम वेव फॉर्म, और इसका मतलब ये है कि सेम वेव फॉर्म का मतलब है कि सेम क्वालिटी हो जाएगी. लेकिन हमसे बोला गया प्रोड्यूसेस अ नोट ऑफ सेम पिच बट ऑफ डिफरेंट क्वालिटी. सो क्वालिटी अलग होनी चाहिए लेकिन क्वालिटी यहाँ पे ए और सी में सेम आ रही है. सेम इसी तरीके का वेव बन रहा है यहाँ पे, ठीक है. ऑप्शन सॉरी ये डी आएगा. ऑप्शन सी हमने क्यों रिजेक्ट किया, ऑप्शन सी में हम देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट और वेव फॉर्म भी सेम है बेसिकली. फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट, पिच डिफरेंट हो गया मीन्स, लेकिन हमें पिच सेम बोला है. फ्रीक्वेंसी इज डिफरेंट एंड वेव फॉर्म इज सेम. तो ये दोनों ही कंडीशन सी में आ रही थी तो इसके लिए सी डिस्कार्ड हुआ. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. वेव फॉर्म अलग है, ठीक है. वेव फॉर्म इसका अलग है, तो वेव फॉर्म अलग होना ही क्वालिटी को बताता है कि क्वालिटी इज डिफरेंट, ठीक है. तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन बी वेव फॉर्म इज डिफरेंट, ठीक है. तो स्ट्रेट सिर्फ वेव फॉर्म के बेसिस पे वी कैन से क्वालिटी विल बी डिफरेंट. सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.